अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। माई जान दी जोड़ीज थे, छोटी जोड़ीज थे, एंड बदलीज बड़ी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। गुन्नी समझ आई? नहीं आई, आनी भी नहीं है। जीते रहो, मुस्कुराते रहो। अच्छा, मुझे ना एक बहन का कमेंट आ रहा था। अचानक से कभी कभी हाईलाइट हो जाते हैं। आजकल पता नहीं वाईटी में भी क्या कोई प्रॉब्लम आई हुई है, ऊपर नीचे कुछ कमेंट हो रहे हैं। पहले ये होता था कि जिस वीडियो के कमेंट आते थे ना, वो उसी टाइम उस मतलब लाइन में मतलब आ रहे होते थे। इस तरह से मिक्सअप होते थे लेकिन लाइन में आ रहे थे। अब वो कुछ अजीबोगरीब सा कुछ सिस्टम हो गया, पता नहीं अब क्या हो गया। खैर, मुझे एक कमेंट शो हो रहा था, आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा, मैं आपको अनसब कर रही हूँ। मैं तेरे सोच रही, मैं क्या तुसी केड़ा कमेंट किया है? मैं जड़ा नहीं पढ़िया। बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, अब मैं सिर्फ कमेंट पढ़ने बैठ जाऊँ ना तो मेरी जानती टोटीज़ ते छोटी छोटीज़ वो क्या होता है कि फिर सिर्फ वो मैं कमेंट ही पढ़ूंगी, फिर वो नहीं हो पाएगा। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ आप लोगों के जितने होते हैं पॉइंट्स टू पॉइंट कमेंट होते हैं वो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। बाकी बहुत सारे कमेंट होते हैं जो ज़्यादा पॉइंट वाले होते हैं ना, जो करंट सिचुएशन के हिसाब से आ रहे होते हैं, तो फिर वो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। ठीक है, बाकी यार माजरत अगर आप के कोई इस तरह से कोई सवाल जवाब थे, लेकिन मैंने कोशिश बड़ी की कि मैं ढूंढूं आपका कौन सा कमेंट था, कैसा था, लेकिन वो मुझे नहीं ऐसा मिला। बाकी ਤੁਹਾਡੀ मर्जी, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬੇਲੀਆ है। दसो मेरे बेलिया पटाउन तेरे कोल। बचपन में ना ये मजूरी आती होती थी। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। और नजमा के हवाले से बहुत सारे आज कमेंट आए हैं। लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे कि ये ऐसे क्यों करती है, वाई क्यों करती हो तुम ऐसे? ठीक है ना, मतलब वो आप लोग अपनी बर्बादी के खुद जिम्मेदार हैं। आप लोग अपने आप को मतलब आप लोग जो भी चीज़ें कर रहे हो, कमाने वाले लोग जब ये हरकतें करेंगे ना तो फिर बड़ा अजीब सा लगता है। खैर, यहाँ पे आज उन्होंने टाइटल लगाया हुआ था कि फारूक यासीन का घर बन के रहेगा। इस तरह से उन्होंने टाइटल लगाया हुआ था कि फारूक और बच्चे मेरी हालत देखकर रोने लगे। इंशाल्लाह फारूक यासीन हाउस जल्द बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए। इसमें किसी और ने नहीं आना। एक बात याद रखिए, अगर मिसाल के तौर हम पानी में डूब रहे होंगे ना तो हमने खुद हाथ पैर मारने हैं अपनी जान बचाने के लिए। जब हम ही अपना मरा हुआ तस्वर करेंगे तो कौन आएगा बचाने के लिए? बल्कि मैंने एक वीडियो भी देखी है सैलाब के हवाले से कि एक लेडी जो है वो हाथ पैर मार रही थी। कश्ती वाले जो हैं उन्होंने दूर से देखा कि भाई वहाँ पे लगता है कोई है, फिर वो भाग के गए, उन्होंने उस लेडी को बचाया। ये वीडियो वायरल हो रही है। और जैसे वो उसको पानी से निकाल लिया, विरोना सा था, कोई आसपास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि दरख्त या ये वो कुछ नहीं था। पता नहीं कहाँ से कितनी दूर से डूब रही थी। खैर, उसके बाद जो है जैसे उसको इन्होंने कश्ती में बिठाया, कुछ लोगों ने पकड़ के निकाल दिया। फिर वो इधर उधर देख रही। उन्होंने कहा और भी था तुम्हारे साथ कोई? उसने कहा हाँ, मेरी बहन और मेरी बच्ची थी। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े वाक़यात अब हो रहे हैं, और ये इस सूरत में हो रहे हैं कि जब हुकूमत के लोग जा जा के इन लोगों को गाड़ियाँ प्रोवाइड कर रहे थे और कश्तियाँ भी लेके गए हैं और निकालना चाह रहे थे, नहीं लोग हटे। उन्होंने कहा थोड़ा बहुत सा होगा और चला जाएगा। नहीं, बाकायदा जो है जब अलर्ट जारी किया जाए, लोग चोरी के डर से ना नहीं जा रहे थे कि हमारे घरों से चोरियां ना हो जाएं। हम खाली घर छोड़ के अगर जाते हैं तो जानवर है, माल है, सारा कुछ हम कैसे लेके जाएं, तो हमारे घरों में चोरी हो जाएगी, जो कि कुछ लोगों के घरों में हुई भी है। ऐसे भी कोई शैतान सिर्फ लोग हैं कि डूबे हुए को मज़ीद डुबा रहे हैं। तो खैर भाई, अपनी जान आप ही बचानी होती है, किसी और ने नहीं। तो यहाँ पे जब आप लोग ही मुतमईन बैठेंगे तो फिर ऐसा तो नहीं होगा। तो ये जो आज थंबनेल इनका लगा है ना, ये इस तरह से थंबनेल आपको लगाना चाहिए कि बन के रहेगा। तो बनाओ भाई, अच्छी बात है, बनाना चाहिए। खैर, वो बड़ी लंबी चौड़ी वीडियो थी, मैंने थोड़ी सी देखी है, ज़्यादा लंबी नहीं देख सकी। लेकिन थंबनेल के हवाले से मैं बता रही हूँ कि भाई चलो जी, आज उनका आखिरकार खुद का ही थंबनेल आ गया कि अब ये घर बन के रहेगा। तो बनाएं, जो कुछ भी जमा पूंजी है अपने बच्चों का सिर बचाएं। ठीक है ना, अगर आप लोगों को ख़तरा है कि ये छत गिर जाएगी तो फिर आप लोगों को खुद हिम्मत करनी चाहिए। बहुत कुछ है आप लोगों के पास, आप जमा पूंजी अपनी उठाएं, सेल करें और उसके बाद जो है
घर बनाएं, वो आप लोगों ने खुद बनाना होता है। कोई बैठे बिठाए को आके पका के खिला के मुंह में नहीं देखे जाएगा, जब खुद के हाथ पैर सलामत हों, ठीक है ना। खैर अब बात करेंगे साजिद साहब को भी काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि साजिद भाई आपने जवाब नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। और दूसरी बात ये कि आप प्लॉट पर बाउंड्री बनवा लें, नहीं तो नजमा कब्जा कर सकती है। अतुल अतुल कह रही हैं। स्टोरी लैंड कह रही हैं साजिद रिएक्शन मत देना, बोलने दो गुलाम को, उस गुलाम की ज़िंदगी हराम हो चुकी है, ध्यान मत दो उसको, हराम तो हो चुकी है। देखो ना, उन्हें सुकून ही नहीं है, रिएक्शन पे रिएक्शन, रिएक्शन पे रिएक्शन, रिएक्शन पे रिएक्शन दे रहे हैं और मुसलसल वो सितारा साजिद और उनको टारगेट कर रहे हैं। कल मेरा जो पॉइंट था, मैंने जो हाईलाइट भी किया था, वैसे तो उन्होंने ढेर सारी बातें की, बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने वो की हैं। मुझे मत छेड़ो, ना मैं अपनी इज्जत देखूंगा, ना किसी की इज्जत देखूंगा, ना मैं अपनी बर्बादी देखूंगा, ना किसी की बर्बादी देखूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, प्रूफों के साथ आऊँगा, मेरी बीवी जो है वो जो है उसको छोड़ सकता हूँ लेकिन चैनल नहीं छोड़ सकता। दोगला पॉलिसी सामने नज़र आ जाती है ना, कि भाई मैं बीवी को तो छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं जो है चैनल नहीं छोड़ सकता। तो ये इस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं लोगों को। आप कहते हो कभी कि मैं जान कुर्बान कर सकता हूँ बीवी पे, चैनल कुर्बान नहीं कर सकता। और चैनल पे होता क्या है, अब ये कहते हैं कि भाई चैनल पे ऐसा मैं क्या करता हूँ जिसकी वजह से जो है तकलीफ है लोगों को। तो भाई वो ये होता है कि आपके चैनल पे कुछ ना कुछ ऐसी वैसी कंट्रोवर्शियल बातें होती हैं जिसकी वजह से आप के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं, फिर अम्मा पे भी सवाल खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद जो है फिर क्या होता है, सितारा और साजिद को भी रगड़े लगाए जाते हैं। यहाँ पे भाई माफ़ी मिली हुई है आपके बेटे और बहू को, माफ़ी मिली हुई है, पक्की माफ़ी मिली हुई है कि भाई उन्होंने जड़ा है कुछ भी नहीं कहना। आप अपनी बीमारी बताएं, आप अपना कुछ भी बताते हैं तो लोग कोई भी नहीं कहता कि भाई इतने हरे भरे घर में रहते हो, फिर काहे की तकलीफ़ है, फिर काहे की टेंशन है, फिर क्यों अकेले महसूस करते हो। खैर यहाँ पे जो है ये अजीबोगरीब डिमांड है कि जैसे कि कल मैंने वीडियो बनाई थी कि सलमा की क्या डिमांड थी कंट्रोवर्सी ख़त्म करने की, उस हवाले से भी मैंने आप लोगों को जो है सारे पॉइंट बताए हैं कि शाहरुख जो है ये बोल रहा है, इस तरह से जो है आके बता रहा है। खैर वो जो है अपना ही एक सिर मुँह लेके चल रहा है। तकलीफ़ उसको ये है, वरना शायद वो भी ना कभी बदले, बदल तो पता नहीं सकता है या नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल वो अपनी तकलीफ़, अपनी रंजिश, अपना दुख, गुस्सा, गम उसको सताए जा रहा है कि एक बंदी को मैंने इतना सपोर्ट किया, उसकी सपोर्ट में ही मेरे सारे ख़ानदान वाले खून के रिश्तेदार जुदा हो गए। और बात ये हक सच है कि इस सलमा की वजह से जिसने ना इनको खुद, इन्होंने कितनी लेबर मंगवाई हुई है, वो जो इनका फार्म हाउस बने हुए हैं खजूरों वाले, इतने लोगों को बुलाया हुआ है, इतने लोगों को काम पे रखा हुआ है, इसको नहीं रख सकते? रख सकते हैं, इसको रखना चाहिए था। यहाँ पे भी ये बातें निकली थी कि सलमा और असगर ने इसको काम पे रखना है, बुला रहे हैं, फिर पता नहीं नैना ने फ़ोन किया या जो भी हुआ, फिर इसको जो है इनकार कर दिया गया था। इसको लालच दी गई थी पहले कि तुझे सऊदीया बुलाएंगे और तू यहाँ पे आके काम करना हमारे पास, लेकिन कोई भी नहीं, वो मतलब ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया इसको भी। खैर यहाँ पे जो है ये सिलसिला तो जारी रहेगा। अच्छा मैं कुछ सुन रही थी कि साजिद को बाबे ने कहा है कि भाई तू भी बूढ़ा हो रहा है, तो भाई बूढ़ा तो असगर भी हो गया है, तो सफ़ेद बाल तो असगर के भी आ गए, सलमा के भी आ गए, नजमा के भी आ गए, हमारे तो खुद के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात, साजिद ने आज से ना 1.5 साल पहले सालगिरह मनाई थी, किस किस को याद है, जब सितारा ने साजिद के लिए केक काटा था और सालगिरह मनाई थी और कहा था कि कितने साल के हो जाओगे, तो उसने आई थिंक बताया था कि मैं 40 साल का हो जाऊंगा। उसके 2 दिन बाद सलमा ने असगर की सालगिरह की थी और फिर हंसी मजाक और खिखियाँ उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे साजिद का, मतलब टोंट मार रहे थे। तो साजिद ने तो अपनी उम्र बताई हुई है यहाँ पे आके। आज से 1 या 2 साल पहले की बात है, जब सितारा ने साजिद की बर्थडे की थी, केक कटिंग कर रहे थे, उसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो है सलमा और असगर ने भी केक काटा था। कॉपी कैट सितारा ने दोबारा नहीं कट किया साजिद का केक, इन्होंने भी नहीं कट किया। बड़े बाबे तो बिठा के केक कट कर आ रहे हैं और क्या।
अल्लाह अकबर। ऐसे लोग हैं यार। खैर यहाँ पे जो है सितारा के व्लॉग के हवाले से बात करेंगे जनाब। फिलहाल तो जनाब बहुत ज़्यादा यही कमेंट सितारा और साजिद को आ रहे हैं कि आप लोगों ने कोई रिएक्ट नहीं करना, आप लोगों के खिलाफ गेम प्लान कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, आप लोगों ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना, वरना ये लोग ऐसे ही फंसाना चाह रहे हैं, आप लोगों को उलझाना चाह रहे हैं ताकि आप लोग सिर्फ उलझे रहें इन्हीं की बातों पे, इन्हीं की चीज़ों पे। और ये सिर्फ अपनी ही मनवाना जानते हैं, चार चपेड़े भी लगा लेते हैं और कहते हैं रोना नहीं है ना, नहीं 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 रोना नहीं है, तो ये कहते हैं रो भी ना और जवाब भी ना दो। ऐसा तो फिर नहीं होता ना। खैर बातों में से बातें खुद ही बना बना के खुद ही जो है आके प्रवोक कर रहे हैं, वरना मामला इतना है नहीं जितना कि बना रहे हैं। खैर यहाँ पे तैयबा की बर्थडे के ड्रेसेस वगैरह सितारा लेके आई और उसके बाद जो है बर्थडे पे आलू पालक दाल हलवा और चाय का मेन्यू। ओह माय गॉड, गेट माय लॉस्ट हो गया सजू भाई। बर्थडे पे दाल आलू पालक चाय और हलवा की मेन्यू जनाब बनाए जा रहे थे। सुन के मैं हंसी जा रही थी। कुछ भी राजन कुछ भी कहता है। खैर जनाब गाड़ी की सेलिब्रेशन जैसे ही ख़त्म हुई तो सितारा ने अपना दूसरा व्लॉग शुरू किया और उसका कुछ थोड़ा सा सीन लिया और उन्होंने दिखाया सितारा ने कि साजिद जो है वो सुमेरा और कौसर को तो घर छोड़ने के लिए गए हैं, लेकिन बाबर अपना काम ख़त्म करके अभी हमारे घर आया है। और जनाब वेलकम किया एस ने। बाबर डर गया तो एस ने वेलकम किया। रात का टाइम था तो उन्होंने जाहिर सी बात है वो घर में खुला छूटा होता है और खेल रहा होता है, भाग दौड़ कर रहा होता है, तो अलर्ट रहता है मतलब एस जो है। तो खैर सितारा ने जो है एस को थोड़ा सा डांट दिया। अच्छा भाई ये बड़ा एक वो था, सबक आमूज लग रहा था, बड़ा मतलब हैरत वाला सीन था ये वाला। जब बाबर आता है और सितारा दरवाज़ा खोलती है और एस जो है वो आगे पीछे घूमना शुरू हो जाता है, भौंकना शुरू हो जाता है, तो फिर उसके बाद सितारा डांटती है हट जाओ यहाँ से, चले जाओ, चलो उधर जाके बैठो, चलो उधर जाके बैठो। तो मुंह बना के कभी इधर होता है कभी उधर होता है, नाराज़ हो गया भाई। अल्लाह जी, मैं कि देखो इसके काम नाराज़ हुआ बैठे। खैर फिर उसके बाद जो है सितारा ने जो है गाड़ी वगैरह बाबर को दिखानी थी और बाबर ने मुबारकबाद दी और कहा कि भाई बड़ी गाड़ी जो है ऐसे लग रहा है जैसे बड़ी गाड़ी ने बच्चा दिया है। छोटी छोटी लग रही है, बड़ी गाड़ी ने बच्चा दिया है और जो है छोटी गाड़ी का खर्चा भी कम है, पेट्रोल का खर्चा कम और इसके जो स्पेयर पार्ट वगैरह होते हैं वो भी थोड़े सस्ते होते हैं, बड़ी गाड़ी के थोड़े महंगे होते हैं, तो काफ़ी बचत हो जाती है। शहर के अंदर आप इस्तेमाल ईजीली अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद जो है दोनों ने यही कहा, सितारा ने भी यही कहा भी हमारा 60-70 हज़ार का कम से कम फ्यूल वगैरह लग जाता है महीने का बड़ी गाड़ी पे, तो जाहिर सी बात है उसी को ही ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। चलो ये है कि इसको बड़े सफ़र के लिए, लंबे सफ़र के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटी गाड़ी को हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि हमारी बचत इस तरह से भी हो सके। फिर उसके बाद जो है सितारा ने कहा भी मैंने तुम्हारा हिस्सा रखा हुआ है केक का और पिज़्ज़े का, आओ और तुम्हें जो है मैं मतलब खिलाती हूँ। फिर एस से जनाब सुलह की जाके उसे हाथ छत फेरा और उसे कहा अच्छा नाराज़ ना हो ना, मैंने डांट दिया है, अच्छा नाराज़ ना हो ना। कितना सियाने होते हैं जानवर भी। तो फ़ौरन वो फिर रिलैक्स हो गया, पहले गुस्से में बैठा था, मुंह कभी इधर करे कभी इधर करे, बहुत गुस्सा कर रहा था, लेकिन फिर अचानक से ना नरम पड़ गया जब सितारा ने हाथ फेरा और उसे कहा अच्छा गुस्सा ना करो ना, अच्छा कोई बात नहीं ना, वो आप बोल रहे थे ना, मतलब इस तरह से उसको बहला रही थी, सहला रही थी। खैर फिर आखिरकार वो भी ज़रा थोड़ा सा नरम पड़ गया। मुझे बड़ा डर लगता है इनसे। बहुत ख़तरनाक होते हैं। खैर उसके बाद जो है बाबर जनाब कहता है कि भाई ये जो है आयत से भी ज़्यादा जो है नखरे करता है आपका एस जो है, ये तो आयत से भी ज़्यादा नखरे करना शुरू हो गया। आयत बच्ची है ना, वो ज़रा नखरे नुखरे करती है, या छोटी मोटी बच्चे ज़िद करते हैं, बात मनवाते हैं, तो ऐसे ही वो उसका भी बता रहा है कि भाई ये भी अब ज़िद करना शुरू हो गया, इसमें भी नखरे हैं, अपनी बात मनवाता है। खैर उसके बाद जो है
सितारा कहती हाँ भाई अब इनको भी मनाना पड़ेगा और बच्चों को भी मनाना पड़ेगा। और इस तरह से अच्छी अच्छी प्यारी सी एक जो है कन्वर्जेशन इन लोगों की चलती रही। फिर उसके बाद जो है जनाब सितारा ने सुबह सुबह आयत को नाश्ता वगैरह करवाया और बादाम वगैरह वो दिखा रही थी कि मैं भिगो के रखती हूँ बच्चों को खिलाती हूँ। तो वो रो भी रही थी कि मैंने मतलब नहीं खाने। बच्चे अब थोड़ा फील करते हैं, वो चबाए सही से नहीं जाते ना, वो थोड़ा सा होता है बच्चों को। नाश्ता करने बड़ी बात होती है भाई, सुबह उठते ही बच्चे नाश्ता नहीं करते। एक तो ये रोला बहुत ज़्यादा मसला है, प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनको। मेरे बच्चों की भी मैं बात कर रही हूँ। तो खैर यहाँ पे जो है ये बात ज़रूरी है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके दिमाग को, आइज़ को मजबूत करने के लिए अच्छी मतलब ये चीज़ है बादाम वगैरह जो है भिगो के रखना और सुबह सुबह बच्चों को खिला देना, ये बहुत अच्छी आदत है। उसके बाद जो है खैर इन्होंने स्कूल भेजा बच्चों को। और फिर जो है हलीमा जो है वॉक करवाती फिर रही थी इसको। अब तो हलीमा भी नहीं डरती, वरना हलीमा भी बड़ा झिझक करती थी, डरती थी, तो उसे वॉक करवाना शुरू हो गई सड़क पे। खैर उसके बाद जो है सितारा ने जो है बाकी फैमिली जो है बताया कि मैं जो है और लोगों को दावत शावत दे रही हूँ सैटरडे को जो है तैयबा की बर्थडे हम लोग रख रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ कि कोई लोग होते हैं ना छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा रिश्तेदारों के घर चले गए या किसी पार्क वगैरह या कहीं चले गए, तो उससे बेहतर है मैं इन लोगों को इनवाइट कर लेती हूँ, टाइम से बता देती हूँ कि भाई आप लोगों ने तैयबा की बर्थडे पे आना है। बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे थे और कह रहे थे हमें अच्छा लग रहा है कि आप तैयबा की जो है बर्थडे इस बार अकेले में कर रही हैं। हमें बहुत अच्छी मतलब दुआएं शुआएं दे रहे थे लोग कि भाई हमें अच्छा लग रहा है कि आप उसकी जो है इस बार अकेले में उसकी बर्थडे स्पेशल फील करवाएंगी बच्चे को और उसकी जो है बर्थडे प्रोग्राम कर रहे हैं। खैर उसके बाद जो है सितारा और साजिद जाते हैं शॉपिंग वगैरह करने, कपड़े शपड़े लेने के लिए बच्चों के और अपने जो है वो लेने के लिए। और फिर रास्ते में ही ये लोग बता रहे थे कि जहाँ हम लोगों ने प्रोग्राम वगैरह करना है वो जगह सेलेक्ट कर ली है जो आसपास मतलब तकरीबन हो। पहले ये लोग थोड़ा सा दूर जाके करते थे, बहुत लंबा सफ़र पड़ जाता था, तो इन्होंने कहा इस बार हम ज़रा आसपास ही कर रहे हैं। और फायज़ा सिस्टर इसमें हेल्प कर रही हैं, वो उन्होंने जगह मतलब वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो बता देते हैं। आप किसी से अगर गाइडलाइन पूछते हैं कि भाई ये फ़लाँ जगह कहाँ पे है या फ़लाँ जगह कहाँ पे है, तो फिर इस तरह से उन्होंने मेरी हेल्प किया, बता दिया कि ये आसपास ये वाली जगह पड़ती है। फिर सितारा जनाब लेने जाती हैं फ्रॉक वगैरह बलून वालों की, जनाब फ्री में ही प्रमोशन कर दी चलो ये भी सदका जारिया होता है। शादी हो, ब्याह हो, फंक्शन हो, बच्चों के कपड़े कहाँ से लिए जाएं, फिर वो किस स्टाइल में होने चाहिए, क्या हमें इस शॉप से मिलेंगे या उस शॉप से मिलेंगे, तो इससे बेहतर एक इस तरह से उन्होंने शॉप बनाई हुई है जिसमें है ही बच्चे की वैरायटी और सारे पार्टी वेयर हैं भाई, महंगे महंगे बड़े बड़े से फ्रॉक। तो वो जो है सितारा ने फिर बताया लोगों को कि भाई ये यहाँ से आपको मिलेंगे। पहले भी एक दफ़ा गई थी, आई थिंक ये प्रमोशन के लिए भी गई थी शायद, किस किस को याद है ना, गई नहीं थी जब वो कमल जुल्करनैन वाली भी थी वहाँ पे, ये लोग भी वहाँ पे गए हुए थे। खैर तो सितारा ने जो है वहाँ से तैयबा के लिए बच्चों के लिए जो है आयत के लिए फ़्रॉक वगैरह लिए और उसके बाद जो है सूट जो है वो भी लाई। और सूट मुझे बहुत बड़ा साइज़ का लग रहा था, रेड कलर का जो फ़्रॉक दिखाया है सितारा ने काफ़ी बहुत बड़ा लग रहा था, या फिर वैसे ही उन्होंने फ़ोटोशूट के लिए ज़्यादा बड़ा लिया है। तो फिर अम्मा ने उठाया हुआ था, दिखा रही थी। साजिद कहता है ये कलर ऐसे लग रहा है जैसे गाड़ी का कपड़ा हो कल रात को गाड़ी का कपड़ा चढ़ाया हुआ था ना, इसलिए हंस रहा था। उसके बाद जो है सितारा ने कहा मैंने एक ड्रेस दिखाया, दूसरा ड्रेस अभी मैं रिवील नहीं कर रही, ये वाला उसको नहीं समझ आ रहा। वैसे मैंने वीडियो कॉल करके उससे उसकी पसंद का पूछ लिया था, लेकिन फिर भी मैंने एक्स्ट्रा एक और भी ले लिया है, लेकिन अब वो सो गई है, वहाँ पे नेट का भी इशू था, तो ऑप्शन के तौर पे मैं 2 लाई हूँ। फिर उसके बाद साजिद साहब मेन्यू डिसाइड कर रहे थे, दाल माश, आलू पालक हलवा, चाय। रमज़ान के कान खड़े हो गए, हैं ये खाएंगे बस, ये क्या बात हुई, मैं नहीं मानता
मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तो क्या, तो ये कैसी बात हुई है भाईजान, ये कैसी बात हुई कि वहाँ पे हलवा पालक होंगे, दाल माश होगी। उसने कहा हाँ तो और क्या, ये खिलाऊंगा आज मैं तुम लोगों को। साजिद या तो बोलता नहीं है, बोलता है तो फिर वो बड़े छक्के छक्के मारते हैं, कॉमेडी में है। खैर सितारा कह रही थी मैं हलीमा के लिए भी फ्रॉक वगैरह लाई हूँ, और जनाब सितारा अम्मा और उसके कौसर के लिए भी कपड़े शपड़े लाई थी। खैर उसके बाद जो है अम्मा ने जनाब स्टोरी सुनाई आयत की कि आप लोग तो भाई शॉपिंग के लिए गए हुए थे और मुझे ये कहती है आप मेरे से दोस्ती कर लें, आप मेरी दोस्त बन जाएं। मैंने कहा ठीक है मैं आपकी दोस्त बन जाती हूँ। फिर कहती है मैंने ना उसे अपने हाथों से खाना खिलाया, खाना ठीक ठाक खाना खाया है मेरे हाथों से उसने। सितारा अभी तक खाना खिलाती है आयत को। तो उसके बाद जो है अम्मा कहती है मैंने खाना खिलाया और खाना खा लिया, फिर कहती है दोस्ती कर ले मेरे साथ, और फिर जो है मैंने उसे सुला दिया। इतना क्यूट लग रहा था ना ये कि किस तरह से नानी अम्मा ने उसको सहलाया, खिलाया, सुलाया है। खैर फिर उसके बाद जो है अम्मा को सूट दिया और कहा कि इसमें से पसंद करें, तो अम्मा ने ब्लैक सूट पसंद किया, जो कि कौसर ने कहा था मैं ब्लैक सूट नहीं पहनूंगी। तो सितारा और साजिद ने उसके लिए बेबी पिंक कलर जो है, बड़ा प्यारा सा पिंक कलर था, वो वाला सूट लिया। अच्छा अब अम्मा ने ना वो ब्लैक वाला ही पसंद किया, तो सितारा हंसने लगी, कहती आपको कैसे बताइए, मैंने आपके लिए ही लिया, बड़ा अच्छा सूट लग रहा था, प्यारा सूट लग रहा था, अच्छी कढ़ाई थी। तो अम्मा कहती है बेटा ना लाया करो, इतने महंगे सूट होते हैं, ये ब्रांड के बहुत महंगे होते हैं, 18,000, 20,000, 14,000, 16,000, इस तरह से बड़े सूट महंगे होते हैं। तो अम्मा कहती है बेटा ना लाया करो, हर दूसरे दिन मतलब महंगे होते हैं। तो वो कहती है क्यों ना लाऊं, ज़िंदगी आपने सारी गुजार ली है, जो अभी ज़िंदगी बची है ना, जो मैं लेके आती हूँ पहन लिया करें खुशी खुशी। क्या पहले भी आपको सेलिब्रेशन इस तरह से होती थी, छोटे मोटे होते हैं फंक्शन, तो क्या आप पहनती थी इस तरह से फ़ौरन, मतलब सूट ले लिया और पहन लिया? अम्मा कहती है नहीं, सालों नहीं लेते थे हम लोग कपड़े। तो कहती है फिर अब पहनो, अब वाइटी है, वाइटी भी है और हालात भी अच्छे हैं, तो जो चीज़ ला के दिया करो ना वो पहन लिया करो। तो अच्छे वक्त है, मतलब इस अच्छे वक्त को हम कंजूसी में क्यों लेके जाएं। तो अच्छा वक्त चल रहा है, आप पहने जो चीज़ें पहले आप नहीं, मतलब वो औरतों की बड़ी ख्वाहिशें होती हैं भाई, सजना संवरना, तैयार होना, कपड़े पहनना, ज्वेलरी, ये वो, ये औरत का ही गहना गहना होते हैं ना ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ जो औरतें हैं ना बेचारी वो रह जाती हैं, वो रह जाती हैं, वो अपनी दिल के अंदर ख्वाहिशें रख के ना दबा लेती हैं। मेरे घर मेरी बहन को मैं लेके आई जो फौत हो गई है, 2018 की बात है, 18-19 की। मैं उसे लेके आई तो बैठे थे ऐसे, तो लेटी हुई थी, वो सांस का प्रॉब्लम था उनको। तो मुझे कहती है बड़ा टाइम हो गया है, मैंने नया सूट सिलवा के नहीं पहना, बड़ा अरसा हो गया। कहती है रात का टाइम था कोई, मैं गई उस टाइम मेरे अपने भी हालात थोड़े से ना माड़े मोटे हुए हुए थे। मैंने ना अपने नेबर से कुछ पैसे पकड़े उधार, और फिर मैंने अपने हस्बैंड को लिया, मैं मोटर बाइक पे बैठी और मैं साथ ही मार्केट थी, वहाँ से मैं उनके लिए लॉन का सूट लाई। लॉन का सूट मैं लेके आई और मैंने फिर उसे शिलिंग वगैरह की, वो जो पहले भिगो देते हैं वो किया। फिर उसके बाद ना मैंने उसको सिया, खुद सिलाई किया, मैंने खुद सिलाई किया, और फिर मैंने सुबह उसको सूट वो दिन के टाइम सी के पहना दिया। इतना खुश हुई, इतना, जिंदा तो नहीं रही बेचारी, जूता भी उसके लिए लाई थी, जोड़ा भी लाई थी। तो मैंने कहा ये पहनो तुम, ये आप पहनो। बड़ी दुआएं दी मेरी उस बहन ने, बड़ी। खाना भी ऐसे ऐसे लगता था जैसे पता नहीं सदियों से भूखी है। तो जब हॉस्पिटल में लेके जाती थी ना तो लोग कहते थे ये आपकी मेड है, मैं कहती थी नहीं ये मेरे से छोटी है, ये मेरे से मेरी छोटी बहन है। तो बड़े मैंने उसकी आँखों में उदासियाँ देखी थी, बहुत बहुत कुछ देखा था उसकी आँखों में। मेरे से जितना हो सका बहन होने के नाते मैंने किया। तो खैर वो फिर
फौत ही हो गई। एक छोटी सी बच्ची है उनकी, तो वो अपने वालिद के पास हैं। वालिद ने दूसरी शादी कर लिया, वो अपना वही फैमिली में है। तो बात यह है कि औरतों की ख्वाहिश होती है, गहना होते हैं। अब तो भाई मर्द हजरात इतने फैशन करते हैं। उस दिन बाबा शूज़ वगैरह लेके आया, तो अपने ब्लॉग में दिखा रहा था जब पाकिस्तान था आया, मैं 4,500 का शूज़ लेके आया हूँ। पहले तो मुझे महंगा लगा, फिर मैंने कहा नहीं, अपनी सहूलत के लिए लेने हैं ना तो ले लो। तो शूज़ लेके फिर रहा था कि भाई मैं ये अपने लिए लेके आया हूँ। तो अब तो मर्द हजरात भी जो है वो बहुत शॉपिंग करते हैं। फिर औरत तो औरत है। तो सितारा का एक ख्वाहिश है कि मैं अपनी वालदा को अच्छे कपड़े पहनाऊँ, अच्छे लिबास में रहे। आप लोगों ने देखा होगा सऊदी अरब में अम्मा के अच्छे कपड़े अच्छे लिबास नहीं होते हैं। वो जो बस सितारा ने ले दिया वही चल रहे हैं, चलाओ उसी को चलाओ, और नहीं मतलब वो शाह खर्ची नहीं करते, वो जायदादें बनाते हैं। ये लोग जायदादें बनाते हैं। तो ऐसे ही है, हमने अम्मा का पर्स देखा या अम्मा के कपड़े देखे तो ऐਵੇਂ सीधे सादे मुद्दे, मतलब अजीब सा कुछ हुलिया होता था। या वो जो सितारा ने लेके दिया वही पहन लिया। खैर यहाँ पे जो है वो सितारा अपनी खुशी के लिए जनाब उनके लिए लेके आती हैं कि भाई आप पहले जब फंक्शन होते थे तो सालों बाद किसी ने ले लिया, वरना वही पुराने उठाए पहन लिया। अब जो है मैं लेके देती हूँ, तो ये खुशी खुशी आप पहना करें और जो है अब मतलब खुश रहा करें आप। खैर उसके बाद जो है बेटा आप बस वो खर्चे ज़्यादा ना हो इसलिए मैं रोकती हूँ, ये है वो, इस तरह से वो रोक रही थी। अच्छे लग रहे थे, प्यारे सूट थे। और उसके बाद कौसर का भी अच्छा सूट था, अच्छा कलर था सितारा जो लाई हैं। और उसके बाद जो है बस यहीं पे फिर इनका जो है वो हो गया, व्लॉग का एंड हो गया। अच्छा फील करवाती है सितारा अपने साथ साथ कि भाई हम अच्छे कपड़े पहने। हलीमा हो गई, कौसर हो गई, अम्मा हो गई, तो वो चाहती है कि ये लोग भी अच्छे से बन के रहें। समझ आ रही है इस बात की? ये बड़ी बरीकी की बात है। वो चाहती है कि अगर मैंने ये सितारा में मैंने कई बार देखा है, ईद है कुछ भी है, एक दफ़ा ईद पे कौसर ने मैं सौगा सा कोई सूट पहन के चली गई और ज़्यादा तैयार भी है, मैं सुर्खी लगाई हुई थी या कज्जल पहना हुआ था। बाकायदा सितारा ने उसके फेस पे बेस वगैरह लगाई, उसको अच्छे से तैयार किया, चूड़ियाँ पहनाई, उसको ज्वेलरी पहनाई, नया सूट लेके रखा हुआ था वो पहनाया, अपने बराबर खड़े करके फ़ोटो सेशन कराया कि भाई ये कम ना नज़र आए मेरे से। समझ आ रही है ना? ये कम तरी का शिकार ना हो। तो इसलिए जब कौसर जो है थोड़ा सा मूड बनाती है ना, तो हम इसलिए सारे बोल रहे होते हैं कि कौसर वो तुम्हारे साथ अच्छा रहती है, तुम्हारी केयर करती है, तो तुम भी उसके साथ अच्छे से बिहेव किया करो। तो ये जो है चीज़ें हैं, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है सितारा की कि वो अगर खुद अच्छे कपड़े पहनती है या बच्चों को अपने को पहनाती है तो वो दूसरों को भी अपने बराबर खड़ा करती है और पहनाती है। ये बहुत अच्छा मैसेज है उसका, बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई यार ये लोग अपना दिल छोटा ना करें, ये कुछ फील ना करें। तो खैर ये था रिव्यू और रिएक्शन, ये थी हमारी बातें। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त नहीं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।